नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन योग एवं आयुर्वेद में। आज हम बात करने वाले हैं वर्षा ऋतुचर्या के बारे में। कौन कौन से नियमों का पालन किया जाए और क्या सावधानी रखी जाए ताकि हमारा स्वास्थ्य मेंटेन रहे। वर्षा ऋतु माने श्रावण और भाद्रपद, ये 2 महीने वर्षा ऋतु के होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार श्रावण मास आरंभ होते ही विसर्ग काल आरंभ हो जाता है। विसर्ग काल माने इस समय हमारे शरीर का बल है वो न्यूनतम होता है। पहले गर्मी की वजह से ऑलरेडी जठराग्नि मंद रहती है, उसके बाद फिर वर्षा के कारण जो ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता है मौसम में, उसकी वजह से हमारी अग्नि विषम हो जाती है। अग्नि के विषम होने से हमारे शरीर में वायु का प्रकोप होता है, पित्त संचित होने लगता है। हमने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि हमारी बॉडी का जो मूल है, हमारा मूल है जठराग्नि। जठराग्नि अगर ठीक है आपकी तो स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली वात पित्त कफ तीनों दोष ठीक रहेंगे आपके। इसीलिए इस मौसम को डॉक्टर सीजन कहा गया है। सभी तरह के विकार, सभी तरह की बीमारियां इस मौसम में होती हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, दस्त आदि से लेकर के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और सभी तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के बुखार हमारे बॉडी में आते हैं। आइए बात कर लेते हैं कि वर्षा ऋतु में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें, क्या क्या सावधानियां और कौन से नियमों का पालन करें ताकि हम लोग अपने स्वास्थ्य का संरक्षण कर सकें। जैसा कि मैंने बताया आपको, विसर्ग काल शुरू होता है वर्षा ऋतु से। इसका एक और नजरिया है देखने का। विसर्ग काल माने आज से लेके श्रावण मास के आरंभ से लेके अब हमारे अगले 6 महीने तक शरीर का बल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। माने अभी सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन हो चुका है। अभी सूर्य हमारे सर के ऊपर से निकल रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये दक्षिण दिशा की ओर मूव करना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे सूर्य दक्षिण की ओर जाएगा तो हमारे शरीर का बल बढ़ता रहेगा। आप प्रकृति में देख सकते हैं, पूरी प्रकृति इस समय आनंद की अवस्था में है। सारे जीव जंतु अपने हिसाब से अनुकूलता पा करके उत्पन्न हो जाते हैं। तो यदि आप आयुर्वेद के ऋतुचर्या प्रकरण के हिसाब से आहार, निंद्रा और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांगली बिल्डअप होना शुरू होगा कि आने वाले जितने भी जो इस अब महामारी चल रही है, जो डेल्टा आदि बात कर रहे हैं, नई तीसरी वेव आने वाली है, ये सब आप आसानी से झेल पाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भोजन के बारे में। इस मौसम में किया जाने वाला भोजन कैसा हो। भोजन हल्का, सुपाच्य, ताजा, अग्निवर्धक, वात का शमन करने वाला होना चाहिए। अर्थात आप इस मौसम में लौकी, तोरी और परवल एक रसायन सब्जी है। परवल के गुण अद्भुत हैं। परवल का सेवन जरूर करें इस मौसम में। बैंगन है, बैंगन अग्निवर्धक है, इसका भी कोई आप स्वादिष्ट प्रिपरेशन बना के ले सकते हैं, जैसे बैंगन भरता आदि। साथ ही साथ भिंडी का प्रयोग कर सकते हैं। अनाजों में गेहूँ, जौ, चावल, मक्का आदि का प्रयोग अच्छा है। गेहूँ जो तो ऑलरेडी पुराने हो चुके हैं, लगभग 6 महीने पहले फसल आई थी, और इस मौसम में आप अगर चावल का प्रयोग करना चाह रहे हैं, चावल नए हैं आपके, तो उसको जिस पात्र में आप बना रहे हैं, अगर आप भिगोने में बना रहे हैं तो पहले उसको थोड़ा सेक लें, उसको थोड़ा भून लें, उसके बाद पानी डाल के बना सकते हैं उसको। ये हल्का हो जाएगा डाइजेस्ट होने में। साथ ही साथ छिलके वाली मूंग की दाल, अरहर की दाल, ये आप प्रयोग कर सकते हैं इस ऋतु में। साथ ही साथ इस मौसम में आप अपने भोजन में रसों का ध्यान रखें। इस मौसम में खट्टा, मीठा और नमकीन रस का प्रधानता रहे। कड़वा, तीखा और कसेला, इससे बचें आप। इस मौसम में अचार का प्रयोग, जो घर पर बने हुए अचार हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। जो मार्केट के अचार हैं उसमें प्रिजर्वेटिव और वो फूड कलर्स आदि काफ़ी मात्रा में रहते हैं, वो हम रिकमेंड नहीं करेंगे आपको। घर के अचार इस मौसम में अच्छे हैं, थोड़ी मात्रा में अचार लें, ये अग्नि को बढ़ाएगा। इसके बाद आप भोजन के बाद में शास्त्रों में जो वर्णित है, आसव और अरिष्ट का प्रयोग करें। पुनर्नवासव है, कुमारी आसव है, अभ्यारिष्ट है। ये आसव अरिष्ट हमारी अग्नि को या हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करने वाले हैं। और शास्त्रों में जो वर्णित है, इस ऋतु में मुख्य रूप से वो चीज़ें खानी है जो हमारे सलाइवा को बढ़ाएंगी। जैसे आप सौंफ ले सकते हैं, बाद में लौंग मुंह में डाल सकते हैं। और विशेष रूप से वर्णन है पान खाने का। इस ऋतु में मीठा पान खा सकते हैं। मीठा पान खाने से हमारी अग्नि बढ़ती है। इसके बाद बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो कि है पानी। पानी का विशेष रोल है इस मौसम में। पूरे मौसम में पानी रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है, जो हम श्वास प्रश्वास ले रहे हैं तो उसमें भी नमी रहती है। तो इस मौसम में पानी की मात्रा कम करने के लिए कहा गया है, क्योंकि ऑलरेडी इन्वायरमेंट में और सांसों के माध्यम से काफ़ी पानी हमारे अंदर जा रहा है। तो क्या करना है, एक तो जो पानी आप पी रहे हैं वो पानी आपको उबाल करके ठंडा करके पीना है। दूसरा, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने पानी में, जिस पात्र में रखा हुआ है पानी आपका, उसमें 10 लीटर पानी में 1 चावल के दाने के बराबर आप उसमें फिटकरी डाल सकते हैं। फिटकरी डालने से जो भी उसमें इम्प्योरिटी हो नीचे बैठ जाएगी, फिर उस पानी को आप छान करके यूज़ कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, इस मौसम में आप दिन में 2 से 3 बार 1 गिलास पानी लेंगे तो उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके पी सकते हैं। ये भी बहुत सुपाच्य पानी होता है और हमारी जो इस मौसम के दुष्प्रभावन को दूर करने वाला है। वर्षा ऋतु में दिन में सोने के लिए स्पेशल रूप से मना किया गया है। अगर आप दिन में सोते हैं, फैन चला करके सोते हैं, तो बहुत संभावना है कि आपको फीवर हो जाएगा।
तो विशेष रूप से संध्या काल में और दिन में नहीं सोना है। निंद्रा के बाद बात करते हैं ब्रह्मचर्य की। मैंने आपसे जैसे कि बताया है कि इस मौसम में ऑलरेडी शरीर का जो शक्ति है, शरीर का बल है, वो क्षीण होता है। तो इस मौसम में प्रयास करें, ब्रह्मचर्य पालन करें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। अगर शास्त्रों की बात माने तो कम से कम 15 डेज गैप रखें आप इस ऋतु में। विशेष रूप से वर्षा ऋतु में यदि कोई सर्वोत्तम रसायन है, रसायन माने हमने पहले भी रसायन की बात की है, रसायन माने वो औषधियाँ जो वात पित्त कफ तीनों का समन करती हैं। इस मौसम में रसायन औषधि है हरड़। आप 100 ग्राम हरड़ लेंगे तो 1/4 उसमें सेंधा नमक मिला लें। इसको आप सुबह शाम भोजन के बाद अगर आप सेवन करते हैं तो सभी विकारों से बच सकते हैं। तो कम से कम ये तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ बिना भूख के भोजन ना करें। इस मौसम में विशेष रूप से तुलसी, गिलोय, अदरक का प्रयोग करें। अपने भोजन में आप पुदीने की चटनी ले सकते हैं, ये भी हमारा दीपन करने वाली है। और अपनी जठराग्नि को मेंटेन करने के लिए जो हम परम औषधि मानते हैं वो है 2 प्राणायाम। एक है हमारा बाह्य प्राणायाम, एक है अग्निसार क्रिया। ये दोनों प्राणायाम भी इस मौसम में जरूर करें। एक हमारे वैद्य जी हैं जो बहुत फोर्स करते हैं कि इस मौसम में जीरे का प्रयोग जरूर करें। जीरा अग्निवर्धक है, पाचक है, दीपक है, तो ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और वायु का समन करने के लिए सर्वोत्तम औषधि हम बार बार बोलते हैं कि इस मौसम में वीक में 2 बार कम से कम डेली बॉडी का मसाज करें। ये ठीक वैसा ही है कि आपके पास सर्वोत्तम औषधि अवेलेबल है, उसको छोड़ करके आप एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं तो वो जहर के रूप में, विष के रूप में काम करती है। इस मौसम में यदि आप तिल तेल से बॉडी मसाज करते हैं तो वात के सभी रोग, पित्त के रोग और कफ के रोग तीनों को समन करने वाला है। और एक जो विशिष्ट क्रिया है जो शास्त्रों में वर्णित है, तिल तेल से बस्ती आप किसी भी नज़दीकी पंचकर्म सेंटर से करवा सकते हैं या फिर मात्रा बस्ती भी कर सकते हैं अपने आप स्वयं से। मात्रा बस्ती अगर आप कर रहे हैं तो उसको मल्टीपल टाइम करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएंगे और स्वास्थ्य लाभ उठाएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।